अस्सलामुअलैकुम चाचा साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा साहब। ये खटरी मटरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? मैं मार्केट से वापस आ रहा हूँ। मार्केट में देखा कि सब्जी बिक रही तो मैंने सोचा चलो तुम्हारे चाची के लिए कुछ ले लेता हूँ। इस उम्र में आप पैदल जा रहे हो? कोई लड़का नहीं जिससे आप सौदा मंगवा लें? क्या बताए बेटा, बेटा बेटा पोता पोती सब है लेकिन कोई कुछ काम का नहीं है। क्यों चाचा ऐसा क्यों कह रहे हो? औलाद तो अल्लाह की नेमत है, आप अपने औलाद से इतने नाराज क्यों हो? क्या बताए बेटा, अल्लाह से तो डरते हैं। अल्लाह ताला किसी को ऐसा बच्चा ना दे और किसी से पोता पोती मिलाकर कुल 25 है। अगर सर दर्द करे तो बोले जाओ गोली ला दो, वो भी नहीं ला देते। अगर तुम्हारी चाची न होती तो आज मैं मर जाता। अरे तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं आपके? आपने उसे तालीम नहीं दी। तालीम कहते हो? एक वकील दिल्ली में रहता है, दूसरा वकील मुंबई में रहता है। क्या आपने एक को भी इस्लामी तालीम नहीं दी? उनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन चाचा क्या आपने एक को भी मौलवी मुफ्ती नहीं बनाया? क्या बताएं बेटा, मौलवी मुफ्ती बनाकर कितना कमा लेगा? 5,000 6,000 वो खुद खाएगा या किसी और को खिलाएगा? अस्तगफिरुल्लाह, वाकई आपकी बहुत बड़ी गंदी सोच है कि मौलवी मुफ्ती बनेगा तो किसी को नहीं खिला पाएगा। वो देखो मौलाना साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलिए क्या बात है? मैं मदरसा पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। हम आपके मदरसे को जानते हैं, वहाँ दीनी तालीम और दर्स कुरान दिया जाता है। लेकिन मौलवी साहब ये चाचा बोल रहे हैं कि मौलवी मुफ्ती बनेगा तो कितना कमा लेगा? 5-6 हजार की तनख्वाह है, वो खुद खाएगा या किसी और को खिलाएगा? वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, ये सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि ये अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी मुफ्ती हाफिज कमाकर खा नहीं सकता। ये गलत सोच है। खिलाने वाले तो सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह की जात है जो हर चीज पर कादिर है। किसी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर उसकी मर्जी के बिना खिला नहीं सकता। अगर चाचा क्या आपको इस दिन के बारे में कुछ तो मालूम होगा? हाँ, मैं मुसलमान घर में हूँ, हमें भी कुछ मालूम है। तो बताइए गुस्ल के कितने फर्ज हैं? गुस्ल के 7 फर्ज है। कौन कौन से? सबसे पहले पानी होना चाहिए, दूसरा नंबर मंजन होना चाहिए, तीसरा नंबर तौलिया होना चाहिए, चौथा नंबर साबुन होना चाहिए, 5वां नंबर लोटा होना चाहिए, 6वां नंबर बाल्टी होना चाहिए, 7वां नंबर तौलिया होना चाहिए। अच्छा तो बताइए वजू के बारे में, वजू में कितने फराइज हैं? सबसे पहले मुसलमान घर में पैदा होना, लंबा लंबा दाढ़ी रखना, तौलिया होना, बाल्टी भर के पानी होना, कम से कम कुरान पाक का हाफिज ना हो, कम से कम कुरान पाक ही पढ़ लेना और वजू करके जुमा की नमाज पढ़ लेना। बस आपने तो बस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपने तो हद ही कर दिया। वो देखो मौलाना साहब 2 बच्चों के साथ आ रहे हैं, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अच्छा बेटा, तुम गुस्ल का फर्ज बताओ। गुस्ल करने के फर्ज तीन फर्ज हैं। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन में पानी मलना ताकि पूरे बदन में एक बाल बराबर भी जगह सूखा न रहे। अच्छा बेटा, तुम वजू का फर्ज बताओ। वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1 इंसानी के बालों से थोड़ी की हड्डी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोनियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव रखने समेत धोना। और ये बताओ बेटा कि इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ से सीखते हैं? आपको मालूम नहीं कि दुनिया में मदरसा सबुल सलाम चलता है, वहीं से सीखा। वहाँ सारी किताबें पढ़ाई जाती है, जैसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कुरान, अरबी, अम्मा पारा, सारी चीजें पढ़ाई जाती है, वहीं से सीखा।
वह छोटा बेटा, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अच्छा मैं चलता हूँ, अब तुम्हारी चाची इंतजार कर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।